फूड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे किसके अंडर आते हैं? सप्लीमेंट्स के अंदर आते हैं। जब भी आप किसी के पास जाते हो, सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हो, सामने से क्या क्या जवाब आते हैं? दवाई है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं क्यों खाऊं, मैं तो फिट हूं। एक और आता है, अब तक तो मैं ठीक था, ये खाने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा? और भी आते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर को दिखाया हुआ है तूने। एक और आता है, तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तुझे क्या नॉलेज है, तू कैसे वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, तेरे को खुद पता है इस बारे में? कहीं तूने गड़बड़ कर दी तो? तेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स का है, तो तू कैसे मुझे फूड सप्लीमेंट दे रहा है? ये सारे क्वेश्चन मैंने देखे कि फील्ड में लोगों को आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी कोई ऐसा आपको बोले, आपको फर्क बताना बहुत जरूरी है सप्लीमेंट्स पे और दवाइयों में, क्योंकि जितने भी वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैं फिर तो मुझे बीमारी नहीं है, मुझे कुछ बीमारी हो गई, ये सारी बातें जो है वो दवाइयों से रिलेटेड है। दवाइयों से बीमारी जब होती है तो हम क्या खाते हैं? दवाई खाते हैं कि हमें ठीक करना है। अब जानते हैं दवाइयां बनी क्यों है? ट्रीटमेंट के लिए, यानी बीमारियों को ठीक करने के लिए। और सप्लीमेंट्स क्यों बने हैं? प्रिवेंशन के लिए, यानी कि बीमारियों से दूर रखने के लिए। यानी कि अगर आपने आज सप्लीमेंट्स को हाँ कह दिया तो आपने क्या किया? दवाइयों से एक कदम आगे चल दिए। आपको दवाइयों तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा अगर आप सप्लीमेंट्स को अपने डाइट में खाते हो तो। सप्लीमेंट्स खाते ही आप हर बीमारी से, हर चीज से एक कदम आगे चलते हो। आप जानते हैं एफडीए, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, उसने सप्लीमेंट्स की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। वो कहता है सप्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कोई हर्ब हो सकता है, यानी कि कोई जड़ी बूटी हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कोई विटामिन हो सकता है, कोई मिनरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि खाने के योग्य हो और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे, यानी कि पोषण दे। ये होता है सप्लीमेंट। तो इसमें दवाई की डेफिनेशन आई क्या? कुछ भी नहीं। यानी सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको पोषण देता है। तो फिर क्यों लोगों के दिमाग में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है? सप्लीमेंट देखते ही वो क्यों कदम पीछे कर लेते हैं? इस बात का रीजन हमें आज पता लगाना है और यही मैं आज आपको समझाने आई हूँ। तो सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? कुछ भी हो सकता है जो कि खाने योग्य है और आपको पोषण देने की ताकत रखता है, वो है सप्लीमेंट आम भाषा में। और एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन जो कि आप सब बोलते हो सप्लीमेंट्स को हिंदी में आहार पूरक, यानी खाने को पूरा करने वाला। क्योंकि आज इस दौर में हमें खाने से सारा पोषण नहीं मिल रहा। कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा खा लो, कितना भी ज्यादा खा लो, आपको सिर्फ खाने से इस दौर में पोषण नहीं मिल रहा। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मेरी बात मानिए, मैंने बहुत सारे डाइट्स देखे, हेल्दी से हेल्दी डाइट्स देखे। कोई भी डाइट आपको हर तरह का पोषण नहीं दे सकता, इसलिए सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। अब बात हो रही है सप्लीमेंट्स की, तो भाई आज से 20, 25, 30 साल पहले सप्लीमेंट्स कहाँ थे? इसका जो नाम है सप्लीमेंट्स का, पिछले 15-20 सालों से तो आया मार्केट में, बहुत तेजी से आया। हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज लोग, उन्होंने तो सप्लीमेंट नहीं खाया था और वो एकदम हेल्दी थे, उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आज इस दौर में ऐसी क्या क्या चीजें घट रही हैं जिस वजह से हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है और उनको नहीं थी, ये चीजें पता लगाना सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पता चलेगी, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि सप्लीमेंट्स खाने क्यों है, मेरी सारी बातें आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस दौर में सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए। तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला है मिट्टी, सॉइल डिप्लीशन। आप जानते हैं जिससे हमें पोषण चाहिए, मिट्टी को भी पोषण चाहिए होता है। जैसे हमें विटामिन्स, मिनरल्स ये सब चाहिए, वैसे कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स मिट्टी को भी चाहिए होते हैं उपजाऊ बनने के लिए, अपने में पेड़ पौधे उगाने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जब खाने वाले 2 या 4 थे, आज 10 हो गए, इतने सारे हो गए। तो भाई अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो खाने की डिमांड बढ़ेगी बहुत तेजी से, क्योंकि खाने वाले बढ़ गए हैं तो खाना भी क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब क्योंकि खाने की डिमांड बढ़ गई तो हो क्या रहा है? फसल उगाई जा रही है, काटी जा रही है, फिर उगाई जा रही है, फिर काटी जा रही है और फिर उगा के फिर काटी जा रही है। ये प्रोसेस बार बार हो रहा है क्योंकि मार्केट में खाने की सप्लाई पहुंचानी है,
क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि ये चीज बार बार हो रही है तो हो क्या रहा है, बेचारी मिट्टी का पोषण कम होता जा रहा है। उस बेचारे के पास तो उतना ही पोषण है, वो बार बार यूज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो कम और कम होता जा रहा है। और ये जो पोषण की कमी मिट्टी में आ रही है, क्योंकि मिट्टी में ही पोषण नहीं है, जड़ों में ही पोषण नहीं है, तो पौधों में नहीं आएगी। पौधों में नहीं आएगी तो भाई फलों और सब्जियों में कहां से आएगी। यानी कि पहला स्टेप जो कि सिर्फ मिट्टी था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, सिर्फ मिट्टी, उसने ही हमारा लगभग 5 से 10% पोषण नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद आता है हाइब्रिड क्रॉपिंग। आजकल देखा है सेब हर महीने मार्केट में पड़ा रहता है, हर वक्त। इनफैक्ट सेब को छोड़ दो, सुपरमार्केट में जाओ, सारे फल 12 के 12 महीने मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं। भाई ये कैसे हो गया, जब उनका सीजन ही नहीं है तो कैसे उगा दिया उनको, क्योंकि हर चीज अपने सीजन में उगती है, उस टाइम पे वो सबसे हेल्दी होती है, तो वो उगते कैसे हैं ऐसे। आप जानते हैं ये सब थ्रू केमिकल्स किया जाता है। किसने देखा है, मार्केट में केले होते हैं येलो कलर के, उसमें एक काले रंग का डॉट तक नहीं होता, इतने अच्छे होते हैं। सेब होते हैं एकदम लाल चमकते हुए, देखते क्या लगता है, भाई साहब इसको अगर मैंने खा लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, वेट हो जाऊंगा, मेरा गाल लाल हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर मैंने ये वाला सेब खा लिया तो। क्योंकि मार्केट ये जानती है कि हम सब्जी और फलों की क्वालिटी कैसे देखते हैं, उनके रंग से। भैया कि सेब काट के तो देखते नहीं है, हम क्या करते हैं, रंग से अंदाजा लगाते हैं कि यार ये अच्छा है, ये पका हुआ होगा, ये टेस्टी होगा। तो आप जानते हैं मार्केट ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो कि यूज करती है सब्जियों और फलों के रंग को निखारने के लिए। एक केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो हरे को और अच्छा और ब्राइट हरा करने के लिए यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो कि यूज किए जाते हैं। अब जानते हैं ट्रेनिंग के लिए मथुरा जा रही थी, कैब से ही जा रही थी, मथुरा जा रही, रास्ते में सब्जी मंडी आई। मैंने सब्जी मंडी से बाहर देखा, मैं एकदम से हंसी निकल गई। मैंने कैसी चीज देखी जो मैं देखी खुद हैरान रह गई कि अच्छा ये टेक्निक भी अपनाई जाती है। अब जानते हैं वो क्या थी, मैं कैब से जा रही थी, मैंने बाहर देखा सब्जी मंडी थी, तो वहां पे क्या थी, रेडियां लगी हुई थी जिसमें सब्जियां रखी रहती हैं। और क्योंकि रेडियां है, सब्जियां, और रात का समय हो गया तो लाइट की तो जरूरत है, तो उन्हें क्या कर रखा था, सबने एलईडी लाइट लगा रखी थी। तो एलईडी में मैंने ये देखा, जिनके पास टमाटर थे या फिर सेब थे, यानी कि लाल रंग की चीजें थी, उनकी एलईडी कौन से रंग की थी, लाल रंग की थी। जिनके पास पालक था, पुदीना था, धनिया था, उनकी एलईडी कौन से रंग की थी, हरे रंग की थी। क्यों थी, ताकि वो सब्जियों का रंग और निखार सके, कि जैसे आपकी नजर उसकी रेडी की तरफ पड़े, ओ तेरी क्या टमाटर है, कितने लाल है, मैं तो इसी ठेले से खरीदूंगा। अब जानते हैं सारी टेक्निक्स से तरीके हमें कंफ्यूज करने के, बहुत कंफ्यूज करने के लिए। आपने देखा है, आपने ले भी ली सब्जी, उसका सीजन नहीं है तो भी आपने ले ली कि नहीं भाई मेरे को सेब बहुत पसंद है, मैं तो सेब ही खाऊंगा, चाहे उसका सीजन हो या ना हो। घर ले आए और खाया भी, तो क्या उसको खाते हुए टेस्ट और फ्लेवर आता है, बिल्कुल नहीं आता। ऐसा लगता है सेब खा रहे हैं लेकिन सेब वाली बात तो है ही नहीं। ये सब होता है हाइब्रिड क्रॉपिंग की वजह से। आपको फ्रूट अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन इसका स्वाद और उसका पोषण दोनों ही नष्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा दूसरा स्टेप था हाइब्रिड क्रॉपिंग, इस पे भी काफी प्रतिशत पोषण हमारा चला गया। उसके बाद तीसरे है फर्टिलाइजर। अब भाई फसल उगानी है, सब्जियां उगानी है, तो भाई फर्टिलाइजर्स तो चाहिए, वरना कीड़े मकोड़े हमारी फसल को खराब कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। जो करते क्या है, कुछ जो साइड्स वर्ड लिखा हुआ है, साइड्स यानी कि मारना, कीड़ों को मारना, मकोड़ों को मारना। सो यानी कि गलती फर्टिलाइजर्स की नहीं है, उनको बनाया क्यों गया है, मारने के लिए। उनका तो काम ही क्या है, मारना, खत्म करना। हालांकि वो कीड़े मकोड़ों के लिए बने, हल्के हैं, तो जब वो हमारी डाइट में, हमारे क्रॉप्स में लगे रह जाते हैं और हम उसे खा जाते हैं, हमें एकदम से नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब आप डेली थोड़ा थोड़ा करके इसको अपनी डाइट में खाते जा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसकी मात्रा आपके शरीर में काफी बढ़ जाती है, और जब वो मात्रा पार हो जाती है तब एकदम से बीमारियां आ जाती है। तो जो
कमजोर हो जाता है। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि खाने को इधर से उधर पहुंचाना। अब भाई जो सेब शिमला में उगता है ठंडी जगह में, वो हम यहाँ दिल्ली में बैठ के खाते हैं, आराम से खाते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। उगता वहां पर है बट वो उसको कार्टन्स में बंद करके हमारे लिए यहाँ पे भेज देते हैं। अब इसके पीछे टेक्निक क्या होती है भाई? अगर वो पका हुआ सेब भेजेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, तो वो करते क्या है, सेब को कब तोड़ देते हैं? जब वो हरे रंग का होता है। जब वो कच्चा था, बेचारा बच्चा था, उसको तभी तोड़ दिया। उसको तोड़ा, उसमें केमिकल्स लगाए, उसको रैप किया, कार्टन में डाला और ट्रक में भेज के हमें यहाँ पे पहुंचवा दिया। पर आप जानते हैं ये जो आर्टिफिशियल राइपनिंग का, इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग बोलते हैं, यानी नकली तरीके से फलों को पकाना। और इसमें जो केमिकल सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो कि इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जो लोग इथाइलिन की फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि वो 24 घंटे, 24 तो नहीं है, 8-9 घंटे उस फैक्ट्री में रहते हैं, उस केमिकल के कांटेक्ट में रहते हैं। उनके लंग्स में इतनी प्रॉब्लम्स पाई गई। प्रेगनेंसी में बहुत बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती थी, जो कि इथाइलिन फैक्ट्रीज में काम करते थे। अब क्योंकि हम इथाइलिन की फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, हमें एकदम रातों रात कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन हम फलों के रूप में धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं। और इसकी भी क्या होगी मात्रा, हमारे शरीर में जुड़ती जाएगी और हमें नुकसान देगी। तो चौथा पॉइंट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से अगेन हमारी सेहत खराब हो जाती है। उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत स्मार्ट होती हैं, बहुत तेज। वो आगे 5-10 सालों का विजन लेके चलती हैं और बहुत ही अच्छे से आप सब लोगों को ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं कि इन सबको किस चीज की इस वक्त ज्यादा जरूरत है, वही बनाती हैं और मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। और आप जानते हैं फूड इंडस्ट्रीज ने आप लोगों की एक आदत है जो कि बहुत बुरी तरह पकड़ ली है, बहुत ही अच्छे से पकड़ ली है। और वो आदत क्या है? वो ये जान गई है कि आज इस दौर में सबके पास हर चीज के लिए वक्त है सिवाय खाने के। खाने को कोई वक्त नहीं देना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं प्लीजमेंट दूंगा खाने को, पागल मैं 5 मिनट में खाना निपटाऊंगा, अपने 2-3 काम निपटा दूंगा। वो सब ये जानते हैं कि आज इस दौर में खाने को वक्त कोई भी नहीं देना चाहता। उन्हें चाहिए कुछ ऐसे बन जाए जो बिना कुछ करे, बिना ज्यादा मेहनत के अपने काम करते करते वो खा ले, फटाफट बने और साइड हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए आपने देखा मार्केट में आजकल रेडी टू ईट फूड्स कितनी तेजी से आ रहे हैं और चल भी रहे हैं। कौन चला रहा है उनको? हम। और कौन चलाएगा भाई? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। रेडी टू ईट फूड्स मार्केट में इतनी तेजी से आ रहे हैं। किसने वो नूडल्स देखे हैं जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालो और तैयार? देखे हुए। अब सोचिए ऐसा क्या होगा उसमें? कुछ नहीं करना आपको उसमें, बस एक डब्बा है, उसमें नूडल्स है, क्या चाहिए? बस एक गिलास गर्म पानी। उसको खोला, उसमें एक गिलास गर्म पानी डाला, उसको वापस बंद किया और साइड में रख दिया। 2-3-4 दिन बाद आप उसको देखोगे वो एकदम सॉफ्ट हो चुका होगा और खाने के लायक हो चुका होगा। अब भाई ऐसा क्या है इसमें? ना तुम्हें गैस चाहिए, ना चाकू चाहिए, ना सब्जियां चाहिए, ना मसाले चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो गर्म पानी और वो तैयार। अब वो ये करते कैसे हैं? अब जानते हैं इसमें टेक्निक को क्या अपनाते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसको पका लेते हैं। जो नॉर्मल तरीका हम जैसे पकाते हैं उसको पकाते हैं और पकाने के बाद उसका जो सारा पानी होता है वो खींच लेते हैं, पानी सुखा देते हैं बस, ताकि जैसे आप उसमें पानी डालो तो क्या हो, वापस से सॉफ्ट हो जाए, खाने के लायक हो जाए। अब भाई उन्होंने पानी तो निकाल दिया, लेकिन ये सब्जियां क्या है, ये खाना क्या है, पहले से पका हुआ है। रात को सोने से पहले हम सब जो भी सब्जी बची होती है उसको फ्रिज में रखते हैं। दूध उबला हुआ है, रात को बहाना रह जाए उसको भी फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पकी हुई सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी अगर उसको फ्रिज में नहीं रखा तो। ठीक वैसे क्योंकि ये नूडल्स जो है ये पहले से पके हुए हैं तो ये भी जल्दी खराब होंगे, तो इसको बचाने के लिए इसमें क्या डालते हैं? प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव्स भी हमें ज्यादा अपनी डाइट में जरूरत नहीं है इनकी। प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमें अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं चाहिए, जो हमारा शरीर बिल्कुल नहीं मांगता, लेकिन हम प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से इसको खाते जा रहे हैं।
जो कि अगेन हमारे शरीर को नुकसान देता है। उसके बाद है वीक डाइजेशन। तो अब तक की मैंने जो भी बात की, पहले की मिट्टी की करी, ट्रांसपोर्टेशन की करी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की करी, हाइब्रिड क्रॉपिंग की करी, ये सब कहाँ की बातें थी? बाहर की बातें। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है भाई। हम तो मार्केट जाते हैं, जो सब्जी दिखी, जो फल दिखे लेकर आते हैं, घर पे दे देते हैं, लीजिए बनाइए और दीजिए हमें, हम खाएंगे। हम तो यही करते हैं। हमें क्या पता इतना क्या क्या चल रहा है, वो बहुत कुछ है जानते हैं, बट कौन कर रहा है, कितने लेवल पे कर रहा है, हम सब वो नहीं जानते। हम बस जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं और बना के खा लेते हैं। अब लेकिन क्या आपको लगता है उस सब्जी में जितना भी पोषण बचा होगा, आपके शरीर में उतनी जान है कि उसका पोषण आपको पहुंचा पाए? लगता है किसी को? आजकल हमारे शरीर में ही नहीं जान बची। बाहर की चीज तो छोड़ो, वो तो बाहर के लोग हैं, वो तो कर ही रहे जो कर रहे हैं, बट हमें खुद में अब इतनी जान नहीं है, हमारे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जो खाना हम खा रहे हैं उसको पचा सके, हमें उसका पोषण पहुंचा सके। आज कितने लोग नाश्ता कर कर आए हैं, पर जोरदार तालियां जो कर कर आए हैं उनके लिए। और जो नहीं कर कर आए, वो क्यों नहीं कर कर आए? लेट हो गए थे। आप जानते हैं नाश्ता करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नाश्ते को बोलते हैं क्या है? ब्रेकफास्ट। उसके नाम के पीछे बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है, बहुत बड़ा। ब्रेकफास्ट बोलते हैं। आप जानते हैं जब रात को आपने खाना खा लिया, डिनर कर लिया, उसके बाद आप सो गए, जो 8-9 घंटे 10 घंटे आप सो रहे हो, आपने कुछ नहीं खाया, वो तरह का क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, उपवास, व्रत हो जाता है। और जैसे आप सुबह पहला बार खाना खाते हो, पहली मील खाते हो, ब्रेकफास्ट, आप क्या करो? उस उपवास को तोड़ते हो, इसलिए उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। इतना बड़ा उसका नाम इसलिए रखा है ताकि हम लोगों के दिमाग में है कि नहीं भाई रात को कुछ नहीं खाया, अब खाने की जरूरत है। अब जो लोग खाना नहीं खाकर आए हैं, आप जानते हैं आप सबने अपने शरीर को सुबह सुबह क्या बोला है कि तू आराम कर, मैं तुझे काम पे नहीं लगा रहा, तू सोता रह, तू मस्त रह, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं तुझे काम करने को नहीं दे रहा। ये सब आपने आज अपने पेट से बोला है, अपने शरीर से बोला है। और अगर ये आपने सुबह बात कर ली, अब लंच हो गया तो हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है लंच भी मिस हो गया, कई बार रह जाता है, कई बार एक समोसे से काम चलाना पड़ता है, तो आप फिर से अपने शरीर से क्या कहते हो? तू आराम कर, मैं तुझे काम पे नहीं लगा रहा, तू आराम कर, तू सोता रह, तू मस्त रह, तुझे काम पे मैं नहीं लगाऊंगा, तू रेस्ट कर। फिर से आपने अपने शरीर से वही बात बोली। अब सुबह कुछ नहीं खाया, दिन में कुछ नहीं खाया, तो रात को भूख कैसे लगी होगी? कैडी, तगड़ी, बहुत तेज। भाई साहब सुबह से कुछ नहीं, घर जाओगे जोश में और बोलोगे यार मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो, जल्दी खाना दो। और जहां आप 2-4 रोटियां खाते होगे डेली, वहां कितनी रोटी खाने को तैयार बैठे होगे? 5, 6, 7। इतनी रोटी क्योंकि आज सुबह से कुछ नहीं खाया, आज बड़ी तेज भूख लगी क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला, इस वक्त मुझे बहुत खाना चाहिए। आप उसी टाइम बोलोगे मुझे 5 रोटियां दो, सब्जी दो, सुबह की दाल है वो भी दे दो, रायता भी बना हुआ यार दो ना, अच्छा सलाद भी कटा हुआ है वो क्यों नहीं ला रही, और लास्ट में कुछ मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। तो यानी कि आप सुबह से अपने शरीर से क्या कह रहे हो? आराम कर, आराम कर, अरे मैं तुझे काम पे नहीं लगा रहा, अरे मैं तेरे साथ तू रेस्ट कर। और रात को सो कह रहे हो ओवर टाइम कर, करेगा वो ओवर टाइम? बिल्कुल नहीं करेगा। वो बोलेगा अच्छा पहले तो मुझे आदत नहीं डाली काम करने की, पहले तो अपने काम चोरी की वजह से मेरे को आदत नहीं डाली, मुझे टाइम टू टाइम खाना नहीं दिया, और अब जब सोने का वक्त हो गया है, आराम करने का वक्त हो गया है, अब ये चाहता है मैं इतना काम करूं। क्यों करूं भाई? जो इसने किया मैं भी वही करूंगा, काम चोरी। वो करता क्या है? फटाफट आपके खाने को मेटाबोलाइज करता है, फैट में कन्वर्ट करता है, जमा देता है, अपना काम खत्म कर देता है। इस वजह से आपने देखा इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों के पेट बाहर होते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि हम खाना पूरा दिन में बांटकर नहीं खाते। हम ऊंट की तरह एक ही बारी में खाना खा लेते हैं, फिर उसी खाने के दम पे पूरा दिन चल रहे होते हैं। क्या सीधा रात को ही खाऊंगा, रात से रात मेरा टाइम फिक्स है, पर ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी। इससे पेट निकलता है, वजन बढ़ता है, और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स बॉडी में आती हैं। तो खाना पूरा दिन में, डाइटिशियन हूँ
ये एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी, खाना पूरा दिन में आप बांट कर खाओ, इससे वजन भी नहीं बढ़ेगा और शरीर पूरी तरह से खाना पचाएगा और आपको पोषण भी अच्छे से दे सकेगा। और आप जानते हैं रिसर्चर्स क्या कहते हैं, जिन लोगों के पेट बाहर होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि पेट कहाँ है? यहाँ, और फैट कहाँ है? यहीं पर है। और दिल कहाँ है? थोड़ा सा ऊपर। फैट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। सबसे पहले वो आपके दिल तक ही पहुंचेगा। तो इसलिए आपका खुद का डाइजेशन, आपकी खुद की आदतें हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको पोषण की इस वजह से कमी हो जाती है। उसके बाद है फूड प्रिपरेशन। फूड प्रिपरेशन यानी कि खाना बनाने का तरीका। इंडिया में हम खाना किस लिए खाते हैं? टेस्ट के लिए, अपनी जीभ के लिए। हेल्थ के लिए कौन खाता है भाई? हम नहीं खाते हेल्थ के लिए, हम खाते हैं स्वाद के लिए। खाना हमें इतना अच्छा तला हुआ चाहिए, इतना अच्छा सिका हुआ चाहिए कि मजा आ जाए खाते खाते, ऐसा हो कि आहा क्या खाया। वहीं कोई उबला हुआ खाना देते तो देखते हम क्या करते हैं, मुंह चढ़ा लेते हैं, अबे क्या दे दिया, उबला हुआ मैं ये खाऊंगा, मेरे को अच्छा चाहिए खाना। भिंडी को तब तक खाते हैं जब तक वो हरी से काली ना हो जाए, तो उसका तेल ना निकल जाए, उसको तलते रहते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, कुरकुरी भिंडी चाहिए। ऐसी वैसे भिंडी नहीं खाऊंगा मैं कुरकुरी भिंडी खाऊंगा। इतनी ओवर कुकिंग करते, ये इंडियन स्टाइल है कुकिंग का, हम इतना ओवर कुक कर देते हैं खाना कि उसका पोषण हम खुद ही खत्म कर देते हैं। तो यानी कि एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट है जिसमें हमने अब तक अपना पोषण गवाया। सबसे पहले कौन सा था? सॉइल यानी कि मिट्टी। उसके बाद हाइब्रिड क्रॉपिंग, ज्यादा पोषण गया। उसके बाद फर्टिलाइजर, उसने हमारा पोषण खींच लिया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसने हमारा आधा पोषण खींच लिया। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद खुद का डाइजेशन, उसने पोषण खत्म कर दिया। और आखिरी फूड प्रिपरेशन, खाना बनाने का तरीका। यानी कि इतने सारे स्टेप्स हैं, इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे हमारा पोषण जाता है। तो क्या हमें पोषण मिला? मिला ही नहीं भाई। वहां थोड़ा बचा होगा तो दूसरे स्टेप ने खत्म कर दिया, दूसरे में थोड़ा सा रह गया होगा तो तीसरे ने खत्म कर दिया, और फिर भी कुछ बचा होगा तो हमने तल के खत्म कर दिया। अगर तलने के बाद भी उसमें थोड़ा रह गया होगा तो हमारे शरीर ने खत्म कर दिया। यानी कि हर चीज ध्यान रख रही है कि हमें कहीं से भी पोषण मिल ना पाए। इसलिए आजकल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तब जानते हैं इसमें सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? अब तक हमने पढ़ लिया सप्लीमेंट्स क्या हैं, जरूरत क्यों है, फायदा क्या है सप्लीमेंट्स खाने का। अगर मैं मेजर बताऊं, मोटा अगर सप्लीमेंट्स का फायदा बताऊं तो मेजर फायदे सप्लीमेंट्स दो ही करता है। मेजर फायदे, सबसे पहला उसका ये फायदा होता है कि जो भी पोषण, जो भी हमने पढ़ा एक एक स्टेप पे निकलता जा रहा है, डाइट से बाहर जाता जा रहा है, वो सारा पोषण ही क्या कर रहा है, पूरा करता है। उस सारे पोषण की कमी को ये भरता है। दूसरा ये काम क्या करता है, हमारे शरीर में किसी भी पोषण की कमी नहीं होने देता। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं 80 से 90% बीमारियां क्यों होती है? पोषण की कमी की वजह से। सिर्फ पोषण की कमी यानी कि सिर्फ खाने की वजह से हमें 80 से 90% बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि अगर आपने अपने खान पान पे ध्यान रख लिया, अगर आपने अपने पोषण पे ध्यान रखा तो आपने 80 से 90% बीमारियों को अपने आप से दूर कर लिया। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोषण, न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्स कर दिया है आपको किस तरह की कोई डेफिशिएंसी होने नहीं देगा, क्योंकि जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है हड्डियों की दिक्कतें शुरू, आयरन की डेफिशिएंसी हुई अनीमिया शुरू। ऐसे ही हर विटामिन, हर मिनरल की कमी की वजह से कोई ना कोई बीमारी जुड़ी होती है। और जैसे जैसे पोषण की कमी होती रहती है बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो सप्लीमेंट्स एक तो हमारे खाने को पूरा कर रहा है, दूसरा शरीर में ऐसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दे रहा जो कि बीमारियां पैदा करे। अब ये सब बातें व्यक्ति जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, उसने ऑब्जर्व करी और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, एक साथ लगातार समझ आने में कंफ्यूजन हो जाता, इसीलिए हमने इसको क्या किया, कुछ भागों में बांट दिया ताकि मैं भी आसानी से समझा सकूं और आप लोग भी आसानी से इसको समझ सको। तो हमने इसको कुछ भागों में बांट दिया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जॉइंट्स एंड बोन्स, यानी कि आपकी हड्डियों के लिए और आपके जोड़ों के लिए। उसके बाद एक कार्डियो केयर, कार्डियो यानी कि
दिल, आपके हार्ट के लिए, दिल के लिए। उसके बाद एक ग्लाइसेमिक है, ग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड शुगर, आपके शुगर लेवल्स के लिए। उसके बाद है फिटनेस एंड डाइट, आप लोगों को फिट रखने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद है इम्यूनिटी बूस्ट, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन, शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर खींचने के लिए। उसके बाद है वुमेन्स हेल्थ, जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए है। उसके बाद थेरेप्यूटिक्स में एयर प्यूरिफायर, और लास्ट है आयुष शांति, जिसमें हमने आयुर्वेद को भी अपने साथ ले रखा है, उसको भी हमने साथ में, जो आयुर्वेद की शक्ति है उसको भी लेते हुए इसके अंदर भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करे हुए हैं। सब तैयार है?